परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। तो हम ये ढोंग और ये पाखंड को दरकिनार करते हुए, पाखंडवाद को समाप्त करते हुए लोगों के बीच संदेश देते हैं जे जागो बहुजन जागो। आज 7 हथियार है ब्राह्मणवाद के। वह है भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, आशीर्वाद और शराफ। ये 7 हथियार के जिस दिन ही गरीब लोग छोड़ देगा उसी दिन ही आज़ाद हो जाए। एक चीज़ होता है, लोग मरते हैं तब जो है स्वर्गीय लगाते हैं, आप जिंदा में स्वर्गीय लगा लिए हैं, आखिर कारण क्या है? मरने के बाद अगर स्वर्ग है तो जीते जी क्या नर्क है? जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, अब मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? हम इस समाज को क्या, इस संपूर्ण दुनिया के जितने भी मीडिया हैं, जितने भी फिलोसफर हैं, जितने भी ज्ञानी विज्ञानी हैं, उन सारे को चैलेंज करते हैं। मध्यम वर्ग लोग और उच्च वर्ग के लोग भोज करते हैं, लेकिन जो जिसके पास 5 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन नहीं है वो बेचारे 1,50,000 खर्च करते हैं, जिससे गरीब हो जाते हैं, उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो नहीं लगता है कि मतलब जो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है यहाँ पे, जो आज के दौर में जो है वो धार्मिक भावनाओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो इस चीज़ से आहत होते होंगे? नहीं, कुछ हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम देश और दुनिया का विकास जो है विज्ञान से होता है, नए नए आविष्कारों से होता है, और हमारे समाज में जो पाखंड है, अंधविश्वास है, ये फैला के विकास की धारा को रोक दिया गया है। उसमें जो है मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा, आप कह रहे हैं छोड़ने के लिए? मनुस्मृति हम लोगों पर, देखिए उसके चालाकी पर मनुस्मृति नहीं आएगा, हम लोगों के समाज के बेवकूफ़ी के चलते मनुस्मृति आ रहा है। हम लोग जिस दिन जाग जाएंगे, मनुस्मृति कहाँ जाएगा, ये पाखंडवाद कहाँ जाएगा? मिलेगा नहीं, कहीं भी रहेगा, दास बन के रहना पड़ेगा। हम लोगों के मतलब मूर्खता पर उसका व्यवसाय चल रहा है। जी नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी श्राद्ध कर्म दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देख के आश्चर्य मानेंगे कि आज के दौर में इस तरह का हो रहा है कार्यक्रम, जो अपने आप में समाज को एक नया संदेश दे रहा है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो श्राद्ध कर्म हुआ है, यहाँ ना पंडित जी आए हैं, ना जो है यहाँ पे भोज भात होता है। अमूमन हिंदू धर्म के अंतर्गत आप देखते होंगे कि यदि कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी मरता हो, तो उसमें जो है आप देखते होंगे ब्राह्मण आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और फिर जो है एक बहुत लंबा चौड़ा भोज भात होता है। लेकिन इस जगह पे आपको एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा, और ये पति हैं चंद्रकला देवी के, और इन्होंने ही इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। भैया ये बताइए, यहाँ तो समाज के लोग आज के दौर में जो मरते हैं, खास करके हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर होता है मृत्यु किसी का भी हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तो एक परंपरा है भोज भात का, श्राद्ध कर्म का। पंडित जी आते हैं और भोज भात वगैरह कराते हैं। आप सुने हैं, जब आप नहीं करवाए हैं, समाज के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं, विरोध कर रहा है, लेकिन हम अपने ढंग से करे हैं कोनो भी काम। अच्छा, हाँ, अपने ढंग से? हाँ, कोई भी काम। कौन ये आइडिया आपको कौन दिए? आइडिया समाज में रह रहे हैं, समाज के लोग तो आपका बहिष्कार कर देंगे इसमें। वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रहना था भैया इसी समाज में। हम रहना है, ठीक है, हम रहेंगे। अच्छा। लेकिन हमें चले हैं संगठन को लेके, हमें जिसमें संगठन को लेके चले, जिसमें जुड़े हुए हैं न, उस संगठन को हमें लेके चले हैं। अच्छा, हाँ। क्या संगठन क्या सिखाता है आपको, क्या कहता है संगठन? संगठन कुछ बस अपना जो होता है, अच्छा, वो कर्तव्य करने के लिए कहता है। हाँ, पंडित जी, ब्राह्मण, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, धरती पर। अच्छा, तो देखिए आपको इधर थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे समाज सुधारक लोग भी आए हुए हैं। हमारे साथ जो हैं स्वर्गीय सियाराम महतो जी हैं। अमूमन लोग जो है मरने के बाद स्वर्गीय लगाते हैं, लेकिन ये जिंदा में ही स्वर्गीय अपने आप को नाम के पीछे लगा लिए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो कार्यक्रम आप लोग करवाते हैं, इसमें समाज का विरोध भी आपको झेलना पड़ता होगा, तरह तरह की बाधाएं आती होंगी, तो इसको कैसे फेस करते हैं सर? और हम लोग समाज की परवाह नहीं करते हैं। कहना है जो परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। तो हम ये ढोंग और ये पाखंड को दरकिनार करते हुए, पाखंडवाद को समाप्त करते हुए लोगों के बीच संदेश देते हैं जे जागो बहुजन जागो। आज तुम अछूत और नीच क्यों हो? ये पाखंडवाद के चलते। तू भी इंसान है, ऊंच कहने वाला भी इंसान है, वो कहीं आकाश से नहीं झरा है। जैसे हम पैदा लिए हैं वैसे वो भी पैदा लिए। इसलिए हम सारे एक हैं। कहना है सारा इंसान इंसान है, ना इसमें हिंदू ना मुसलमान है, ना सिख है ना ईसाई है, हम सारे सहोदर भाई हैं। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद हैं हम, इंसान बनेंगे।
और हमारे बच्चे वेद कुरान छोड़ेंगे और विज्ञान पढ़ेंगे। वेद बरा न बाइबिल न कुरान बरा है। आप कह रहे हैं सर छोड़ने के लिए, आज के डेट में कल परसों की खबर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है अगले सत्र उसमें जो है मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा। आप कह रहे हैं छोड़ने के लिए? मनुस्मृति हम लोगों पर, देखिए उसके चालाकी पर मनुस्मृति नहीं आएगा, हम लोगों के समाज के बेवकूफ़ी के चलते मनुस्मृति आ रहा है। हम लोग जिस दिन जाग जाएंगे, मनुस्मृति कहाँ जाएगा, ये पाखंडवाद कहाँ जाएगा, मिलेगा नहीं, कहीं भी रहेगा दास बन के रहना पड़ेगा। हम लोगों के मतलब मूर्खता पर उसका व्यवसाय चल रहा है। जिस दिन हम जाग जाएंगे ये व्यवस्था नास्त नाबूज हो जाएगा। अच्छा, अमूमन एक चीज़ होता है, लोग मरते हैं तब जो है स्वर्गीय लगाते हैं, आप जिंदा में स्वर्गीय लगा लिए हैं, आखिर कारण क्या है? मरने के बाद अगर स्वर्ग है तो जीते जी क्या नरक है? जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, अब मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? इसलिए जीते जी स्वर्ग और नरक है। इस पर बहुत सारे लोग, हमारा नाम से चैनल है स्वर्गीय सियाराम महतो, बोलेंगे बहुत सारा सुन लेंगे जो स्वर्ग और नरक क्या है। ये पाखंडों का बालू का भीत पर स्वर्ग नरक टिका हुआ है। जिस दिन हमारा समाज जग जाएगा ना, ये स्वर्ग नरक वास्तविक क्या है वो समझ में आ जाएगा। इसलिए हम लोगों के बीच जाकर बताते हैं जो स्वर्ग और नरक जो है धरती पर है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं। देखिए एक और भैया थे, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। हम इस समाज को क्या, इस संपूर्ण दुनिया के जितने भी मीडिया हैं, जितने भी फिलोसफर हैं, जितने भी ज्ञानी विज्ञानी हैं, उन सारे को चैलेंज करते हैं। और इसलिए चैलेंज करते हैं कि आप पुराने विचारों के हैं, इसलिए नए विचारों को आप नस्ते नाबूद कर देना चाहते हैं। ये नया विचार है, ब्राह्मणों का पुराना विचार है। पुराना विचार का समय अंत हो चुका है, अब पुराना विचार चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश में संविधान के परत दर परत को अब खोलना है, विज्ञान के परत दर परत को खोलना है, और ये ढोंग पाखंड को नेस्ते नाबूद कर देना है, मिठिया मीट कर देना है। और उसकी बाप की नहीं यह देश है। इन भूख किसकी बाप की देश नहीं है भैया? जो नहीं, जो वो कहते हैं मनुस्मृति की जो पढ़ाई करने वाले हैं, उनकी बाप की यह देश नहीं है। यह देश हमारी बाप की है, आप जान लीजिए। मैं संतोष कुमार महतो, मैं बेगूसराय ज्ञान विज्ञान समिति का सचिव हूँ, और मेरा विश्वास विज्ञान पे है। देश और दुनिया का विकास जो है विज्ञान से होता है, नए नए आविष्कारों से होता है। और हमारे समाज में जो पाखंड है, अंधविश्वास है, ये फैला के विकास की धारा को रोक दिया गया। एक तरफा विकास हुआ। जो लोग पढ़ लिख गए, जो चतुर हो गए, उन्होंने अपना विकास कर लिया। जो लोग शिक्षा से दूर रहे, निरक्षर रहे, उनका विकास रुक गया। तो हम ज्ञान विज्ञान समिति के माध्यम से लोगों में वैज्ञानिक चेतना विकसित कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं जो आज श्राद्ध है, ये शुद्ध वैज्ञानिक विधि से हुआ। हम लोगों का विश्वास है कि जो आदमी जिंदा है तभी तक उसमें सब कुछ है, उसका सेवा करो, सत्कार करो, दवाई सब कुछ है। मर जाने के बाद उस पर कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल मैंने 1 सितंबर 2021 को मेरे पिताजी मरे, और मैं पूरे ज़िले में ज्ञान विज्ञान समिति के तहत लोगों में वैज्ञानिक नज़रिया की बात किया करता था। और जब पिताजी मरे तो हम सिमरिया ले जाके, वो भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन सिमरिया ले जाके लाश को तो डिस्पोजल करना था, इसलिए लाश को डिस्पोजल किए। ये भी वहाँ थे और भी पूरे गांव का लोग था। हमने वहाँ जो उतरी और जो कुछ था वो नहीं लिया। जैसे सारे लोग भोजन किए, जलेबी पूरी सब्जी उस तरह से किए। मतलब वो तो भोज हो गया, फिर वहाँ आप तो भोज करने? नहीं, वहाँ लोग भूखे जाता है। जब टोला में लोग मरता है तो भर दिन भोजन, जो मरता है तो भर दिन वहाँ जो परंपरा है भूखे रह जाते हैं, चूल्हा नहीं जलता है, तो जितना लोग जाते हैं तो उसका भोजन होता है, भोज नहीं है। वहाँ से आने के बाद कोई प्रक्रिया नहीं हुई ना। पूरा हमारा गोतिया जिसको कहते हैं, पूरा हमारा जितना टोला था, कोई माथा नहीं बनाया। सारे लोगों को हमने बताया कि जिंदा रहने में ही जो सेवा करना है उनका करना है। लोग तो आपको ऐसे में कहते होंगे, नास्तिक कहते हैं लोग कहे थे, लेकिन बाद में जब उनको लगा कि ये न बाल बनाया न श्राद्ध किया तो भी अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने शादी जो मैं किया वो भी उसी तरह से, लड़की बारात लेके मेरे यहाँ आई और दिनकर भवन में शादी हुई। कोई पाखंड नहीं, कुछ नहीं। वहाँ माला पहना के दोनों एक साथ बंधे। आज 2 बेटा और 2 बेटी है।
पढ़ रही है बेटी, पिताजी का श्राद्ध नहीं किए, उससे जो पैसा बचा तो अब हमारी बेटी अभी पटना में रह के बीपीएससी की तैयारी कर रही है। हो सकता है तैयारी करके आईएएस आईपीएस बन जाएगी, तो एक समाज के लिए नज़ीर होगा। और आज समाज, ठीक है, समाज जो सदियों से अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, तो उसमें हम लोग धीरे धीरे पत्थर मारने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि लोगों का रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। हाँ, विरोध भी है लेकिन उनका समर्थन भी मिल रहा है कि आगे बढ़ेगा कौन। हिम्मत बिल्ली के घंटी में कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। तो हमारे जैसे लोग अब घंटी बांधने के लिए तैयार हैं। संजय जी जैसे लोगों को हमने समझाया और कहा कि नहीं ठीक है, हम उसी तरह से करेंगे। हमने पत्नी का इलाज यहाँ से पटना तक कराया, उसके बाद का नहीं है, बच्चे हैं, कर्ज में नहीं डूबे, आगे देखिए कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है रूढ़िवादी विचारधारा से बचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम आप लोग करवाते हैं, उसके बाद चूँकि बहुसंख्यक आबादी अभी जो है वो आस्था में विश्वास रखने वालों की है, तो आप ये सब करते हैं, फिर चुनाव में जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो यहाँ लोग जो है आपका विरोध भी करते होंगे इस तरह से? आज के जो चुनाव है ना, सभा है, ये संकल्प सभा चंद्रकथा देवी के बाद जो लोग जिंदा हैं उनकी ये दायित्व है, जो जिस रास्ते के लिए जिसके लिए वो लड़ रही थी, हम लोग उस लड़ाई को जिंदा रखें। ये संकल्प सभा है, इसको श्राद्ध से या पाखंड से जोड़ने का सवाल नहीं है। वो एक जुझारू महिला थी जो गरीबों का लिए, मैंने गरीबों के सरकार बनाने के लिए अपनी जीवन निछावर कर दिया। तो जो लोग बच गए हैं उनकी जिम्मेदारी है जो उस काम को करेंगे। ये संकल्प सभा। हाँ, अभी तो जैसे बता रहे थे कि मतलब जो है यहाँ पे श्राद्ध कर्म टाइप का जो होता है हिंदू रीति रिवाज में, वो नहीं किया गया। नहीं, ये तो जोड़ना ही नहीं है इसमें, इसलिए नहीं जोड़ना है। 7 हथियार है ब्राह्मणवाद के, वो है भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, आशीर्वाद और शराफ। ये 7 हथियार के जिस दिन गरीब लोग छोड़ देगा उसी दिन आज़ाद हो जाए। ये 7 हथियार है, उसी में ये सब चीज़ आ जाता है। वो स्वर्ग के साथ ही श्राद्ध आता है। श्राद्ध अच्छे करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो न स्वर्ग है, न नरक है, न पुनर्जन्म है, न भाग्य है, न भगवान है। भाग माने हिस्सा होता है, हैं, भगवान माने जितना पुरुष है सब भगवान है। भगवान मतलब क्या होता है? भगवान कोई अलौकिक चीज़ नहीं होता। आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। अपने बाल बच्चे के लिए आप भगवान हैं, हम अपने बाल बच्चे के लिए हम भगवान हैं। इसलिए भगवान मतलब भाग को संचालित करने की जिसमें क्षमता है वो भगवान है। तो चलिए अब हम आगे और मिलाते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भंते बुद्ध प्रकाश, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य, बिहार सरकार। अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ हमारा अभियान है। खास करके बहुत सा मैंने जो है सो डायन भूत तंत्र मंत्र बोलते हैं, लेकिन खास करके अभी मेरा अभियान चल रहा है मृतक भोज अधिनियम 1960 धारा। इसके माध्यम से गांव-गांव जाकर के हम बताते हैं लोगों को कि मृतक भोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृतक भोज के कारण ही देश में गरीबी है। मध्यम वर्ग लोग और उच्च वर्ग के लोग भोज करते हैं, लेकिन जो जिसके पास 5 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन नहीं है वो बेचारे 1,50,000 खर्च करते हैं, जिससे गरीब हो जाते हैं, उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए हमने, और इसमें भारत के संविधान में 1960 धारा लिखा हुआ है कि मृत भोज खाने वाला, भोज खिलाने वाला, कर्जा देने वाला सब जेल जाएगा। इसलिए इस अभियान को चलाकर लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, अंधविश्वास से दूर कर रहे हैं। अभी नहीं, धीरे धीरे 5 साल 10 साल 20 साल के बाद होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे यह जो है विचारधारा फैलेगा। आपको नहीं लगता है कि मतलब जो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है यहाँ पे, जो आज के दौर में जो है वो धार्मिक भावनाओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो इस चीज़ से आहत होते होंगे? नहीं, कुछ हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो एक विचारधारा देते हैं। अभी देख लीजिए, अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने आपको 610 पन्ने का उन्होंने एक जो है सो जस्टिस के द्वारा उसमें एक मैंने कानून पेश किया है कि जैसे मान लिया स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हाथ में जो धागा बांधता है, चंदन करता है और जो है सो कम ये अंगूठी बांधता, सबका विरोध हो रहा है। साथ ही उसमें सरनेम पर भी विरोध हो रहा है, लेकिन खास करके स्कूल कॉलेज में ही और इस जगह चल रहा है। तो इस ढंग से उन्होंने अभी भगवान को नहीं मानते हैं, वो धर्म को नहीं मानते, पाखंड को नहीं मानते हैं। उस ढंग से यहाँ भी धीरे धीरे व्यवस्था होगा, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। तो देखिए आज के दौर में जहाँ देश में जो है धर्म आधारित जो है व्यवस्था चलाने का प्रयास किया जा रहा है, और पिछले दिनों एक खबर आई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो मनुस्मृति भी पढ़ाया जाएगा अगले सत्र से। और दूसरी तरफ यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो वैज्ञानिक तौर तरीके से जीने वाले लोग हैं वो अपने अभियान को भी चलाए हुए हैं, और इसमें समाज की क्या भूमिका होगी इस पे सबसे बड़ा सवाल होता है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इसमें इस चीज़ को, इस विचारधारा को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।